एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सभी एकदम अच्छे से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ विद माई फैमिली। तो आज दिन हो गया है फ्राइडे, दोपहर का टाइम है और वही मॉर्निंग के सारे काम तो खत्म हो चुके हैं। बस अभी मैंने वॉशिंग मशीन चला रखी थी, जब मतलब काम वगैरह कर रही थी उसी टाइम पे चला दी थी। तो 2 लोड मेरे धुल चुके थे, लास्ट वाला लोड अभी धुल रहा था। तो लाइट चली गई है, हमारे यहाँ अभी लाइट नहीं है। तो मैंने कहा चलिए अपना ब्लॉग ही स्टार्ट कर लेते हैं। और ये रही वानी, ये खा रही है नमकीन। हेलो वानी, हाय वानी, से गुड आफ्टरनून, से गुड आफ्टरनून। तो ये नमकीन ऐसे खाती है, इसको कटोरी में दे रखी है, वो इसने नहीं खानी है, लेकिन नीचे गिरा के फिर इसने नमकीन खानी है। कुछ इस स्टाइल से खाती है। गर्मी आ गई है जिसकी मैंने गर्मियों की ड्रेसेस भी निकाल दी हैं और आज इसने पहनी है फ्रॉक। ऐसे नहीं खाते हैं। साथ में बना दिया जिसका जूड़ा, क्योंकि इसके हेयर थोड़े से लंबे हो रहे हैं। थोड़ा इसका हेयर कट भी करवाऊंगी, लेकिन जब मई जून में गर्मी होती है उस टाइम पे करवाऊंगी। और आज मुझे ना काफ़ी सारे काम करने हैं, जिसमें कि मैंने खूब सारे कपड़े निकाल के रखे हुए हैं विंटर्स के, जो कि मुझे वाइंड अप करने हैं। बट मेरे पास ऑर्गेनाइज़र थोड़े से कम है, तो मैं आज मार्केट भी जाऊँगी, 1-2 ऑर्गेनाइज़र और लेके आऊँगी। साथ में किचन में रखी है कुछ ग्रोसरी जो मैंने मंगवाई थी, अब इसको भी अरेंज करना है। बट वही है, लाइट चली गई है, तो लाइट आती है फिर थोड़े बहुत ये काम करेंगे। एंड साथ में कपड़े तो मेरे सारे वॉश हो चुके हैं, बस लास्ट वाला लोड चल रहा था तो लाइट चली गई। चलिए फिलहाल फिर लंच ही बना लेते हैं। आज के लंच में बन रहा है पोहा। तो पोहा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे प्याज, टमाटर एंड शिमला मिर्च को हल्का सा सौटे किया है, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। उसके बाद ऐड किए हैं थोड़े से ब्रेड के क्रम्स। अब ऐड कर दिया है पोहा, साथ में अपने जो मसाले होते हैं डेली रूटीन के वो सब ऐड कर दिए थे। अब थोड़ा सा आज इसका वेरिएशन चेंज करते हैं, आज थोड़ा सा बनाते हैं चाट के स्टाइल में पोहा। तो सबसे पहले ऐड किया है पोहा मसाला, उसके बाद कट करके डाल दिया था थोड़ा सा टमाटो, थोड़ा सा अनियन, थोड़ा सा हरा धनिया एंड इसमें डाला था हाफ लेमन जूस, जो कि ऐड करना शायद भूल गई हूँ मैं। एंड फिर ऊपर से इसमें हमने मतलब अच्छे से इसको गार्निश कर दिया और ये पोहा बन के हो गया है तैयार। साथ में मैंने बना ली थी छाछ। तो आज थोड़ा सा ना चेंज इसलिए किया ताकि बच्चे इंटरेस्ट लेके खा लें, अदरवाइज़ थोड़ा सा नखरा करते हैं पोहा खाने में। सो चलिए अब कर लेते हैं लंच। हाय, गुड इवनिंग। अभी टाइम बजते हैं 4:30। तो मैं भी सो गई थी, क्योंकि इतना लंच करने के बाद लेजीनेस आता है ना। और अब तो मौसम भी ऐसे बिल्कुल आलस वाला है, नींद आती है बहुत ज़्यादा। तो करीब 1 घंटा मैंने भी नैप लिया है और बानी तो अभी तक सो रही है। और परी अभी थोड़ी देर पहले ही गई है नीचे अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलने। और मैं अब पहले जो मैंने ग्रोसरी मंगवाई थी ना, इसको अरेंज कर लेते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं मार्केट के लिए, क्योंकि फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मार्केट के लिए चलते हैं, उससे पहले ही ग्रोसरी अरेंज कर देती हूँ। उसके बाद मैं वानी को जगाऊंगी, क्योंकि अभी भी उसको मैं उठा दूँगी ना तो फिर वो मेरे को सामान अच्छे से अरेंज नहीं करने देगी। तो इसको मैं अरेंज कर देती हूँ, फिर रेडी हो जाती हूँ, फिर उसके बाद उसको जगाते हैं, चलते हैं मार्केट। सारा सामान मैंने यहाँ डाइनिंग टेबल पे रख दिया है। पहले अभी एक बार ना चेक कर लेती हूँ कि लिस्ट में जो भी लिखा था वो सब कुछ आया भी है सामान में। तो चलिए एक एक करके सारा सामान मैं निकाल लेती हूँ। हुआ है बेसन, अरहर की दाल, सांभर दाल बनी थी, एंड फ्लोर क्लीनर है, मैच बॉक्स है, मंदिर में काम आती है, चना दाल, कोरिएंडर पाउडर ये है, तो वो क्या था, हल्दी पाउडर था ये, दालचीनी, ये है सूजी का पैकेट। ये सारी ग्रोसरी है जो कि मेरी ख़त्म थी, मतलब जो जो आइटम ख़त्म थी, जिनमें सबसे ज़्यादा दालें ख़त्म थी एंड थोड़े बहुत स्पाइसेस थे, चाय की पत्ती, चीनी एंड साथ में मस्टर्ड ऑयल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए अब इनको रख देती हूँ मैं इनकी जगह पे। तो सबसे पहले तो दालों को रख देते हैं। दालें फ़िलहाल मैं रख रही हूँ फ्रीज़र में, क्योंकि वैसे भी ना गर्मी आ गई हैं, गर्मियों में दालें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो फ्रीज़र में रखने से क्या होता है, एक तो आपकी दालों में कीड़ा नहीं लगता है एंड दूसरा ख़राब भी जल्दी नहीं होती हैं। बाकी कंटेनर में भी फिल करने वाली हैं कुछ, उनको भी फिल करूँगी बट बाद में। फ़िलहाल चलिए बाथरूम का सामान भी यहाँ पे रख देते हैं। बाथरूम में तो फ्लोर क्लीनर देखिए बिल्कुल ख़त्म हो चुका था एंड फिनाइल भी ख़त्म होने वाली है, तो इसको भी रख दिया है। एंड साथ में कुछ थोड़ा बहुत जो भी बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा है उनको कंटेनर में फिल कर देते हैं। जैसे कि चाय की पत्ती बिल्कुल ही ख़त्म हो रही थी, इसको भी डिब्बे में फिल कर दिया है। साथ में बेसन इस बार ½ kg पैकेट दे दिया उन्होंने, वैसे मैं 1 kg का लाती हूँ, फिर एक्सचेंज नहीं करवाया कि चलो कोई बात नहीं इसी से काम चला लूँगी, फिर ले आएंगे, जब तक तो ये है इसी को चला लेंगे। एंड साथ में था यहाँ पे जीरा, जीरा भी थोड़ी सी क्वांटिटी में रह गया था, इसलिए जीरा भी मंगवा ही लिया था, तो इसको भी फिल कर दूंगी। साथ में चीनी है, चीनी 1 kg आ ही जाती है, क्योंकि कई बार चाय में चीनी डल जाती है और कई बार जैगरी पाउडर, तो 1 kg फिर
शुगर मंगवा के रख ही लेते हैं। तो ये भी अब मैं फिल कर दूंगी। बाकी इस वाले कंटेनर में पूरी तो नहीं आती है, बाकी की को मैं अच्छे से रबर बैंड से बांध के फ्रीजर में ही रख दूंगी। और बाकी कुछ थोड़ा बहुत और सामान था वो भी मैंने सब कंटेनर में फिल कर दिया था। अब जल्दी से इनको इनकी प्लेस पे रख देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ना थोड़ा सा काम लेट हो गया क्योंकि लाइट चली गई थी। तो लाइट के बिना काम तो हो जाता है, लेकिन वही है कि अगर वीडियो शूट करती वो नहीं अच्छे से हो पाता, क्योंकि लाइट नहीं थी तो फिर वीडियो में बिल्कुल भी क्लियर कुछ दिखाई ही नहीं देता। इसलिए फिर काम भी थोड़ा बहुत मैंने लेट ही किया। सो चलिए, अब जो भी डिब्बे थे सबको मैंने रख दिया है कैबिनेट में। एंड साथ में थोड़े बहुत जो कपड़े मेरे सूख गए हैं इनको भी मैं उठा के रख दूंगी अंदर, क्योंकि मार्केट जाऊंगी फिर आते आते अंधेरा हो ही जाएगा। इसलिए जो सूख गए थे उनको मैंने यहाँ तार पर से उठा लिया है। वैसे ज़्यादा कुछ मार्केट में काम है नहीं, थोड़ा सा शाम को उसको घुमाती हूँ तो थोड़ा एक घूम भी लेगी। और एक ही आवाज़ लगाई थी मैंने इसको कि बेटा उठ जाओ, घूमने जाना है। तो फटाफट से उठ गई घूमने के नाम पर, इसको मैंने कर दिया है रेडी। अब चलते हैं मार्केट पर, ही तो नीचे ही है, उसको नीचे से ही ले लेते हैं, ज़्यादा देर का काम है नहीं, तो ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा। अब होली का फेस्टिवल आने वाला है तो मार्केट में हर तरफ आपको पिचकारी ही दिखेगी, कलर्स दिखेंगे एंड साथ में दिखेंगी होली की टी शर्ट्स। तो सबसे पहले हमने भी यहाँ पे एक टी शर्ट्स देखी थी होली की, जिसमें से बानी के लिए तो मैंने एक टी शर्ट ले ली थी होली वाली वाइट कलर की। एंड बाकी फिर थोड़ा बहुत हमने कुछ और भी सामान लिया, ज़्यादा कुछ तो हमें नहीं लेना था। फिर बच्चों को भूख भी लग गई थी, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने तो लेमन सोडा लिया है, बानी ने ले लिया है आज बर्फ़ का गोला एंड परी ने खाई थी भेलपुरी। तो भैया बच्चों के साथ जाओ तो बच्चों को शॉपिंग से ज़्यादा भूख जल्दी लग जाती है। एंड बानी को देखिए क्या पसंद आ गया था, ये वाली हैट, जो कि हमने नहीं ली फ़िलहाल तो। एंड फिर उसके बाद बस थोड़ा बहुत जो शॉपिंग करनी थी वो कर ली, फिर आ गए थे घर। और घर आके सबसे पहले तो मैंने अपने लिए रख दी थी चाय, क्योंकि जब मार्केट जाते हैं ना इतनी भीड़ होती है तो सच में ना एकदम से इतना शोर देख के हेडेक सा हो जाता है। तो सबसे पहले बना ली अच्छी सी अपने लिए चाय। अब कड़क सी चाय पीते हैं, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं, मुश्किल से 15 से 20 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, मतलब जब तक चाय पीऊँगी। उसके बाद फिर करूँगी मैं डिनर की तैयारी। चाय पीने के बाद मैंने जो भी शॉपिंग की थी वो सब सामान फ़िलहाल मैंने उठा के रख दिया है, क्योंकि अभी ना मुझे खाना बनाना है, भरत का ऑफिस से आने का टाइम हो रहा है। तो सबसे पहले बना लेते हैं अभी डिनर। एंड उसके बाद जो भी मैंने शॉपिंग की है वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे वीडियो में, आप बने रहिएगा। एंड रात के खाने में मैं बना रही हूँ अरहर की दाल, साथ में बनेंगे चावल, क्योंकि बच्चों ने मार्केट में कुछ ना कुछ खा ही लिया तो इतनी भूख इनको है नहीं अभी। सो लाइट सा ही बना रही हूँ अरहर की दाल। साथ में अभी यहाँ पे मैंने दाल भिगो दी है और अब मैं प्याज टमाटर सब कुछ कट करके रख लूँगी और सीधा ही इसको फ्राई करके दाल को डाल दूँगी। तो 3 से 4 सीटी में ये दाल बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने सब तैयारियाँ कर ली थी। उसके बाद दाल को लगा दिया है यहाँ पे तड़का एंड साथ में दूसरी साइड रख दिए हैं बनने के लिए मैंने चावल, क्योंकि चावल भी मैंने साथ में ही भिगो दिए थे। तो अभी बस ये सब मैं फ्राई कर ही रही थी, इतने में डोरबेल बज गई, यानी कि मिस्टर सिंह भी ऑफिस से आ गए। तो जैसे ही वो ऑफिस से आते हैं ना, बानी अब हमें डोर बिल्कुल भी नहीं खोलने देती है। ये देखिए भाग के जा रही है कि पापा आ गए हैं तो डोर मैंने ही खोलना है। बट वो ये कि उसको थोड़ा सा देखना पड़ता है, कई बार क्या होता है ना वो कुंडी खोलते हुए फिंगर में लग सकती है बच्चे के, इसलिए बस साथ में जाना पड़ता है। तो परी भी गई थी लेकिन दरवाज़ा उसी ने ही खोला है। और आज ये भी बर्गर लेके आ गए थे, तो बस फिर परी और बानी ने खाना तो खाया ही नहीं। तो बस फिर मैंने और भरत ने खाना खाना था। और आज रात का हमारा खाना है सिंपल सा दाल एंड चावल। तो खाना वगैरह सब ने खा लिया। उसके बाद अब बारी आ जाती है, यहाँ पे कुछ गिफ्ट्स आए थे होली के भरत के ऑफिस से, मतलब जो मिलते हैं वो गिफ्ट थे। तो बस बच्चे वही खोल रहे थे। और गिफ्ट तो कैसा भी हो बच्चे एक्साइटेड होते ही हैं खोलने में। तो गिफ्ट में यहाँ पे था नमकीन के 2 पैकेट थे, भुजिया एंड खट्टा मीठा नमकीन था, साथ में था रंग यानी कि गुलाल एंड और ये थी गुजिया एंड साथ में एक बोतल थी ये जो होता है रूह अफ़ज़ा की। तो ये देखिए गुजिया है। सो गुजिया बनाने की भी मैं सोच ही रही थी, बट अब गुजिया आ भी गई हैं तो देखती हूँ भी बनाने की। वैसे जो घर की गुजिया होती है वो तो घर की ही बात होती है, बट चलिए। एंड सेकेंड गिफ्ट एक और था, वो मैं खोलने लगी हूँ। तो एक इन्होंने खोल ही दिया था एंड ये वाला एक्चुअली पैक बिल्कुल अच्छे से था तो इनसे खुला ही नहीं, वो इजीली खुल गया क्योंकि इसकी आपने देखी थी पैकिंग कैसी थी। तो ये वाला इन्होंने दे दिया मुझे कि मम्मा आप खोलो। तो इसमें है जी पानी पूरी भी है, तिकोनी मट्ठी है, मिनी समोसा है और ये फैन है, ये है रोस्टेड मखाने और साथ में यहाँ पे है नमकीन, मूंग दाल नमकीन। तो मतलब जो मुझे सामान घर पे बनाना है होली पे वो सब तो आ ही गया है। इसलिए बनानी है तो मैंने सूजी मंगवा के रखी थी क्योंकि मैदा का पैकेट रखा हुआ था, बट वही अब सब कुछ तो आ ही गया है तो क्या ही बनाऊंगी। सो चलिए देखेंगे
फिलहाल तो यहाँ पे परी ने आज ये ड्रेस ली है अपने लिए, तो वही मुझे पहन के दिखा रही थी। साथ में दोनों ने ना मेरी सैंडल पहनी हुई है, तो बस दोनों की मस्ती चल रही थी यहाँ पे। उसके बाद अब मैं आपको मिल रही हूँ सीधा नेक्स्ट डे यानी कि सैटरडे की मॉर्निंग में। और अभी टाइम बज रहे हैं सुबह के 9। तो सुबह की चाय वगैरह हमने पी ली थी, अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया है। और यहाँ पे कुछ कपड़े थे जो रात को मैंने वॉश किए थे ना, कल मतलब दिन में वॉश किए थे, उनको मैंने रात को फोल्ड नहीं किया था। तो अभी फ्री थी तो सोचा चलिए इनको फोल्ड करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे बानी की फ्रॉक्स रख रही थी, तो उसने कह दिया कि नहीं वो उसको खुद से ही रखनी है हैंगर में हैंग करके। तो उसको मैंने कहा कि जाओ आप हैंगर लेके आओ। तो हैंगर लेने गई थी और मैं यहाँ पे जो भी कपड़े अभी इनको जल्दी से कर दूँगी फोल्ड, फिर उसके बाद जाऊँगी ब्रेकफास्ट बनाने। और भरत जा रहे हैं अभी नहाने के लिए। तो अभी भूख भी इतनी नहीं थी क्योंकि छुट्टी थी, तो थोड़ा सा सब लेट ही उठे थे, इसलिए नाश्ता भी थोड़ा सा फिर लेट ही करेंगे। एंड यहाँ पे बस ये देखिए बानी कितनी एक्साइटेड होती है ऐसी फ्रॉक्स देख के, उसको बहुत पसंद आती हैं ऐसी ड्रेसेस। उसकी ड्रेस दे दी मैंने उसको, बाकी के कपड़े मैंने कर दिए थे फोल्ड। अब उसके कपड़े जब मैं उसकी कैबिनेट में रखने के लिए जा रही थी तो उसने कहा खुद से ही रखने हैं उसको, तो उसके कपड़े फिर मैंने उसी को दे दिए थे, बाकी कपड़े रख दिए मैंने फोल्ड करके। और अंदर चलते हैं, अब देखना जो कपड़े मैंने फोल्ड करने के लिए दिए इनको दोबारा से फोल्ड करेगी और वही वो कर रही है। तो ये इसकी फेवरेट एक्टिविटी है, इसको करने देते हैं। अब मैं चलूँगी किचन में बनाऊँगी नाश्ता। नाश्ता बनाने से पहले ना यहाँ पे भरत सुबह जब पार्क गए थे तो वहाँ से आते हुए लेकर आ गए थे प्याज, क्योंकि प्याज बिल्कुल ही ख़त्म हो रही थी। साथ में ले आए थे खीरा और साथ में है कोकोनट। तो जब ये पार्क जाते हैं ना तो कोकोनट में 2 कोकोनट लेके आ जाते हैं, बाकी खुद ये वहीं पे पी कर आ जाते हैं। तो एक कोकोनट दोनों बच्चे पी लेते हैं, एक मैं पी लेती हूँ। तो फिलहाल तो यहाँ पे मैं जो खीरा है इसको वॉश करके रख दूँगी। बाकी जो धनिया था ना उसकी जो रूट्स थी उसमें बहुत मिट्टी थी, तो वो मैंने साथ के साथ ही कट करके रख दिया था। एंड कोकोनट वाटर मैं पी लूँगी, बाकी बच्चे भी नहीं पियेंगे क्योंकि एकदम सुबह उठते वो नहीं पीते हैं। कोशिश तो मैंने की थी कि सुबह ही पिएँ, बट वो लोग नहीं पीते हैं, तो थोड़ा रुक के पी लेंगे। एंड चलिए फिलहाल तो मैंने प्याज जो थी वो भी बास्केट में डाल के रख दिए। और अब बनाऊंगी मैं नाश्ता। तो नाश्ते में आज कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊं, सबसे यही पूछ रही थी कि आज नाश्ते में क्या बनाऊं। आलू का पराठा खाने से सब ने मना कर दिया क्योंकि थोड़ी सी गर्मी भी हो गई है। तो फिर मैंने यहाँ पे बना लिया था बेसन का चिला। गुड मॉर्निंग। सो आज हो गया नेक्स्ट डे और ब्रेकफास्ट में मैंने चिला ही बनाया है। सबने कर लिया, मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ क्योंकि अब फेस्टिवल की शुरुआत हो ही गई है। नीचे जाना बिल्कुल मुश्किल हो गया, बच्चे इतने गुब्बारे फेंक रहे हैं ना पानी वाले। कल हम मार्केट भी गए थे तब भी हम रिक्शा में थे और बच्चे गुब्बारे फेंक रहे थे, बट लगा नहीं, पर फिर भी थोड़ा रिस्की भी लगता है अगर जोर से भी लग जाए। सो आज काफ़ी सारे काम है, वीडियो की एडिटिंग भी करनी है और भुजिया भी बनानी है। तो बस ब्रेकफास्ट करते हैं जल्दी से और अपने कामों की शुरुआत करते हैं आज की। अब जो फेस्टिवल है और जो हमारे बचपन के टाइम पे फेस्टिवल होते थे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। बट एक बात अच्छी है कि पहले का कल्चर भी वही था, अब भी कल्चर वही है। हम लोग पहले भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, अभी हमारे बच्चे भी वही सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एटलीस्ट कम से कम जो हमारी एक संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, वो हम अपने बच्चों को भी बता रहे हैं और उसको साथ लेके ही चल रहे हैं। तो ये चीज़ अच्छी लगती है। बस थोड़ा सा चेंज आ जाता है, टाइम है, बदलाव ज़रूरी है और टाइम के साथ साथ बदलाव हर चीज़ में ही आता है। फिर वो फेस्टिवल हो, चाहे आपकी लाइफस्टाइल हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, और तो बदलाव तो ज़रूरी ही है लाइफ में। तो बस यहाँ पे किचन मैंने क्लीन की है, उसके बाद वानी को भी नहला दिया था एंड अब इसके कर दूंगी हेयर कॉम। तो आजकल छुट्टियां चल रही हैं स्कूल की, तो इनकी तो खूब मस्ती चल रही है। इवन वानी तो भूल भी चुकी है कि अब उसको स्कूल जाना है क्योंकि वही नर्सरी क्लास है। तो खैर अपने आप ही अब जब डेली स्कूल जाएंगे तो हैबिट हो ही जाएगी। और आज जो क्लीनिंग का काम है तो परी ने अपना रूम खुद से सेट कर लिया था एंड ये वाला बेडरूम में जो बेडशीट वगैरह वो सब भरत ने सेट कर दी थी। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ नहाने के बाद। अभी टाइम बच गए हैं दोपहर के 1:30, मॉर्निंग के पूरा खत्म हो गया काम वगैरह और मुझे लंच भी बनाना है। तो उससे पहले ना मैंने जल्दी से सारे जो विंटर्स के कपड़े थे वो फोल्ड करके रख लिए हैं। काफ़ी मैं पैक कर चुकी थी, जो बैग्स वगैरह होते हैं ऑर्गेनाइजर होते हैं उनमें, बट ये कुछ कपड़े ऐसे थे कि इनके लिए ना मेरे पास अच्छा सा कोई ऑर्गेनाइजर बैग था नहीं ढंग का जिसमें अच्छे से मैं पैक करके रख दूँ। तो कल मैं स्पेशली मार्केट इसलिए गई थी कि मेरे को ऑर्गेनाइजर चाहिए थे, तो मैं 2-3 ऑर्गेनाइजर लेके आई हूँ। ऑफलाइन में, ऑनलाइन मैंने नहीं लिए क्योंकि ऑनलाइन इतना फिर समझ में नहीं आता है। ऑफलाइन में क्या होता है, आप जाके मार्केट से खुद लेके आते हो तो आप साइज
भी अपने आप देख के ले लेते हो एंड मटेरियल वगैरह सब कुछ पता लग जाता है। तो मैं 3 ऑर्गेनाइजर लाई हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको वही दिखाती हूँ कल मार्केट से मैं क्या लेके आई हूँ। अकॉर्डिंग है, एक ये वाला है, मतलब ये यहाँ कुछ, और इसको यहाँ से खोलेंगे तो काफ़ी बड़ा है, स्पेस काफ़ी है इसके अंदर। अभी मैं इसमें पैक करूँगी ना तो पता लग जाएगा आपको। एक ही वाला ऑर्गेनाइजर में लाई हूँ, ये मतलब ऐसे ही लाई हूँ, बस साइज का फर्क है। 2 सेम साइज के हैं, एक थोड़ा बड़े साइज का है एंड ये भी सेम कलर का है एंड एक ये ब्लू कलर का है। इसमें ये और ये इनका साइज, हाँ सॉरी, इन दो का साइज, ये सेम साइज के, ये थोड़ा सा बड़ा है। और इनका क्या है ना, ये 150 की रेंज से स्टार्टिंग है, उसके बाद साइज के अकॉर्डिंग आपका प्राइस बढ़ता जाता है। 150 का है, उसके बाद मैंने एक्चुअली 180 के 2 लिए थे और एक मैंने लिया आई थिंक 240 का। तो 150, 200, 250, 300, 500 ऐसे रेंज बढ़ती जाएगी साइज के अकॉर्डिंग। तो मैं 3 ये लेके आई हूँ एंड साथ में एक मैं लेके आई थी ये लंच बॉक्स का कवर, क्योंकि हस्बैंड का वही था बड़ा वाला, उनके पास कवर था, वो उन्होंने गुम कर दिया था लंच बॉक्स। तो इस बार उन्होंने कहा था ऐसा वाला लेके आना ताकि वो बैग के अंदर रख ले और कहीं छूटे ना। सो इस बार मैं उनके लिए ये वाला लंच बॉक्स तो मेरे पास थे बट कवर नहीं थे, तो ये एक कवर लेके आई हूँ जिसमें वही अपने टिफिन वगैरह आ जाएंगे। एंड साथ में ये मुझे नहीं लेनी थी बट फिर भी मैंने ले ली कुर्ती, बिल्कुल बहुत मेरे को कम रेंज में मिली है ये प्राइस में। तो कुछ इस तरह से इसका नेक है, स्लीव्स है इसकी एंड ये इसकी यूं है स्टाइल इसका नीचे से, हल्का सा अनारकली स्टाइल में बट नीचे से इसका स्टाइल कुछ ऐसे है। एंड ये मेरे को बिल्कुल भी इस शॉपिंग के लिए तो मैं गई नहीं थी बट ये मेरे को सही रेंज में मिल गई तो मैंने ले ली। और ये मुझे मिली है 250 में, ओनली 250 में। बट इसका फैब्रिक एकदम प्योर कॉटन है और काफ़ी अच्छा फैब्रिक है इसका, एकदम प्योर कॉटन है। तो इसलिए मैंने ये ले ली। एंड साथ में परी ने जो कल आपको शाम को ड्रेस दिखाई थी वो ली थी, वो उसने लिए 300 में। उसके अलावा बानी ने एक होली की वाइट कलर की टी शर्ट ली थी, तो बस मुझे मेन था अपने ये ऑर्गेनाइजर ही लेने थे। तो चलिए जल्दी से मैं ये कपड़े पैक कर देती हूँ एंड फिर इनको रखते हैं बेड में। तो मेरा जो विंटर्स के कपड़ों को वाइंड अप करने का काम है वो आज खत्म हो जाएगा। सो ये 3 ऑर्गेनाइजर हैं, एक में बानी के कपड़े रख दिए हैं मैंने, एक में परी के रख दिए हैं एंड एक में है मेरे और भरत के। बाकी कुछ मैं उठा के रख चुकी थी, तो जो बच गए थे बस वो हैं ये। और काफ़ी सारे कपड़े इनमें आ गए हैं ऑर्गेनाइजर में, बस इनको मैं अब रख दूंगी बेड में। तो कपड़े तो मैंने पैक कर दिए, बस मेरे पास अभी फिलहाल नेफ्थलीन की बॉल्स नहीं है, यानी कि फिनाइल की गोली, वो मुझे डालनी है, वो बाद में लेके आ जाऊँगी, तब उनको मैं इन कपड़ों में रख दूँगी। एंड बाकी पैकिंग वगैरह जो इनको रखना था बाइंड अप करके, वो काम मेरा आज हो गया है। विंटर्स के जो भी कपड़े थे वो सब हमने रख दिए बेड में, क्योंकि बेड में रखने से क्या होता है ना, अलमीरा में काफ़ी ज़्यादा स्पेस खाली हो जाता है और अच्छा भी लगता है फिर वो। तो अभी समर्स के कपड़े वैसे वहाँ पे सेट होंगे बट फिर भी काफ़ी विंडो खाली हो गई, विंडो क्या है सॉरी, ये अलमीरा खाली हो गई है। एंड बेडशीट पर ही ने सेट कर दी है। और जो आज विंटर्स के कपड़ों को वाइंड अप करने का काम था पूरा मैंने ख़त्म कर दिया, मतलब सारे कपड़े उठा के रख दिए हैं। और अब चलते हैं किचन में बनाना है लंच। और इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करूंगी, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वीडियो का छोटा सा पार्ट कुछ भी वीडियो में आपको पसंद आया तो उसके लिए वीडियो को एक लाइक एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।